एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपना पूरा जो दूध वाला गाड़ी रहती है और दूध वाला जो डब्बा रहता है, पूरा दूध वाले भेष में जाते हैं और एक नाके पर जब पहुंचते हैं तब वहां पर देखते हैं कि एक दरोगा साहब चेकिंग लगाए हुए हैं। जैसे ही ये एसपी साहब दूध वाले के जो भेष में थे वहां पर पहुंचते हैं तो तुरंत दरोगा साहब उनको रुकवा लेते हैं। कहते हैं तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं है, तुम्हारी गाड़ी ऐसी है वैसी है, अब तो तुम्हारा चालान कटेगा। चालान से अगर आपको बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जैसे ही एसपी साहब जो दूध वाले के भेष में थे वह बात सुने, हैरान रह गए और कहने लगे कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, रोज़ खाता हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, यही सब कहने लगे। लेकिन जो दरोगा साहब थे वो कहें कि नहीं, अगर तुम्हें मुझे मतलब ये अपनी गाड़ी ले जानी है तो पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद दरोगा साहब जो है चाबी निकाल के जाने लगे। दोस्तों ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या दिक्कत थी कि एसपी साहब जो है दूध वाले के भेष में वहाँ पर पहुँच गए और क्या वह पता लगाना चाहते थे। आज हम आप सभी को यही पूरी जो कहानी है बताने वाले हैं और यह कहानी जैसे ही आप लोग सुनेंगे, जानेंगे, तब आपके लोगों की जो पैर से ज़मीन खिसक जाएगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है। इसीलिए इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बाकी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक अरुण नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था और पढ़ाई करता था। पढ़ाई एक प्रकार से कहें तो वह कर ही चुका था और छोटा मोटा इधर उधर काम जो था वो करता था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी थी। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है उसके बाद दोस्तों अरुण अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल जब लेकर जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर लोग उसको देखते हैं, उसका इलाज, उसकी माँ का इलाज करते हैं, उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। जब यह दवाइयाँ लिखते हैं तो जो डॉक्टर लोग रहते हैं अरुण से कहते हैं तुम्हें यह दवाइयाँ लानी होगी क्योंकि तुम्हारी माँ इसी ही दवाइयों से ठीक होगी। और यह जो दवाइयाँ डॉक्टरों ने लिखी थी, यह दवाइयाँ इस शहर में ना मिलके किसी दूसरे शहर में मिलती थी। इसलिए डॉक्टरों ने कहा अरुण तुम्हें जाना पड़ेगा, इस दवाइयों को लाना पड़ेगा, यह तुम्हारी माँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है। उसके बाद अरुण कहता है ठीक है मैं जाकर लाता हूँ इन्हें। उसके बाद डॉक्टर से पूछता है सर इसका फीस, मतलब इसका जो दवाई का खर्चा है कितना आएगा। तो डॉक्टर लोग कहते हैं ज़्यादा नहीं, बस 1000 में दवा मिल जाएगी। तो अरुण जो रहता है अपनी बाइक उठाता है, बढ़िया हेलमेट वगैरह लगाता है और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वह दूसरे शहर के लिए रवाना होता है, रास्ते में उसे एक चेक पोस्ट मिलता है। वहाँ पर दरोगा साहब सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। जैसे ही अरुण वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर जो दरोगा साहब थे अरुण को रुकवा लेते हैं और वहाँ पर अरुण भी रुक जाता है। कहता है हाँ सर बताइए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो जो दरोगा साहब रहते हैं कहते हैं कि तुम्हारा चालान कटेगा, तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं है, तुम्हारा चालान कटेगा। अरुण भी पढ़ा लिखा हुआ था, वह कहने लगा क्यों मेरा चालान क्यों कटेगा, मेरी गाड़ी के सारे कागज़ हैं और मैं हेलमेट वगैरह सब लगाया हूँ, क्यों मेरा चालान कटेगा। लेकिन दरोगा साहब कहने लगे हैं कि नहीं तुम्हारा चालान तो कटेगा, तुम्हारी गाड़ी में बहुत दिक्कत है। उसके बाद अरुण कहने लगा क्या दिक्कत है, मेरे पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, सब चीज़ है गाड़ी का और यहाँ तक कि मैंने हेलमेट भी लगाई है। उसके बाद दरोगा साहब की नज़र उसके नंबर प्लेट पर पड़ती है। दरोगा साहब कहते हैं कि ये जो तुम्हारा नंबर प्लेट है दूसरे शहर का है या तुम जो नंबर प्लेट है इस शहर में नहीं चला सकते हो, इसके लिए तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगी। अरुण भी पढ़ा लिखा था, वह कहने लगा क्यों मुझे क्यों फ़ाइन देनी पड़ेगी, हमने इस नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कराया है, अच्छा खासा टैक्स दिया है, इस गाड़ी को हम इस शहर में क्या पूरे भारत में चला सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसका टैक्स दिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। उसके बाद दरोगा साहब ने देखा कि अरुण दरोगा से साहब से बहस कर रहा है, तो दरोगा साहब ने कहा कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी का तो चालान ज़रूर कटेगा। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो अपनी गाड़ी का चालान कटवाओ, नहीं तो इस शहर से जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। अगर तुमको चालान से बचना है
तो तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने होंगे। दोस्तों उसके बाद अरुण कहता है कि नहीं, मैं चालान भी नहीं दूंगा, फ़ाइन भी नहीं दूंगा, क्योंकि अरुण के पास वही 1000 रुपये थे जो उसकी माँ के लिए दवाई के लिए लाया था। लेकिन वो मना कर देता है कि मैं चालान नहीं दूंगा। उसके बाद जो दरोगा साहब थे वह बहुत ही रौब में आ जाते हैं और जो नंबर प्लेट रहती है उसकी फ़ोटो खींचकर उसका चालान कर देते हैं। ऐसा वैसा चालान नहीं, लगभग 5000 रुपये का उसका चालान कर देते हैं। जैसे उसका चालान करते हैं, पर्ची निकाल कर उसे देते हैं। अरुण देखता है और यह सोचने में दुखी पड़ जाता है, लेकिन वह सोचता है कि चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले जिस काम के लिए आए हैं उसको करते हैं। फिर वह वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है। दवाइयाँ लेने के बाद वह अपनी माँ के पास आ जाता है। अपनी माँ के पास आता है और उसके बाद जो पूरी घटना उसके साथ हुई थी अपनी माँ से बताता है। जैसे यह पूरी घटना अपनी माँ से बताता है तो उसकी माँ भी बहुत दुखी हो गई, अफसोस करने लगी। उसके बाद अरुण फ्री हो जाता है और फिर आराम से वह बैठता है। सोचता है कि ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे साथ तो गलत हुआ है, इसका पता सबको लगना चाहिए। उसके बाद जो अरुण रहता है, नंबर प्लेट की और जो चालान कटा था उसकी प्रॉपर फ़ोटो वगैरह खींच के दोनों को अटैच करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और उस शहर के पुलिस वगैरह जो थे उनको भी टैग कर देता है। जिससे यह न्यूज़ सोशल मीडिया पर फैली, एकदम बवाल सा मच गया। वहाँ की जो पुलिस थी वह भी सोचने लगी कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने अरुण को रिप्लाई किया कि आपका चालान जल्द से जल्द रद्द होगा और जो इसके पीछे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसके बाद अरुण कहता है कि कब तक मेरा चालान रद्द होगा। तो वहाँ की जो पुलिस रहती है कहती है लगभग 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। उसके बाद अरुण कहता है ठीक है। उसके बाद यह उबर जो खबर थी उड़ती उड़ती ट्रैफिक पुलिस के एसपी के पास पहुंची। जो एसपी साहब थे बहुत ही नेक और बहुत ही ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने जब यह खबर पाई उन्हें बहुत परेशानी हुई और उन्हें दुख जताया, सोचा कि हमारे शहर में भी ऐसा हो रहा है। उसके बाद जो एसपी साहब थे वैसे ही जाना चाहते थे उस दरोगा के पास, लेकिन सोचे कि अगर मैं इसके पास ऐसे ही चला जाऊंगा तो यह बात को इधर उधर घुमा के कुछ नहीं होगा, इधर उधर बात घुमा देगा, कहेगा कि मैंने ऐसा किया ही नहीं। तब दरोगा जो एसपी साहब थे वह एक आइडिया अपनाते हैं और जो है वह जो दूध वाले का भेष अपना लेते हैं। दूध वाले का जैसे ही वह भेष अपनाते हैं, अपना दूध वगैरह वाला सामान लेकर उस नाके पर पहुंचते हैं जहां पर चेकिंग लगाई थी उस दरोगा ने। जैसे उस नाके पर पहुंचते हैं फिर जो एसपी साहब थे उनको एक हवलदार रुकवा लेता है। उसके बाद जैसे ही वह हवलदार एसपी साहब को रुकवाता है तुरंत वहाँ पर वो दरोगा पहुँच जाता है जिसने अरुण का चालान काटा था। जैसे ही वह दरोगा पहुँचता है एसपी साहब को कहता है, जो दूध वाले के भेष में थे, कहता है कि तुम्हारी बाइक का चालान कटेगा क्योंकि तुम्हारी बाइक पुरानी है। यह बात जैसे ही एसपी साहब सुनते हैं कहते हैं कि साहब मुझे जाने दीजिए, मैं रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, कहाँ से आपका चालान भर पाऊँगा। तो दरोगा जो रहता है कहता है कि नहीं, तुम्हारी बाइक की पुरानी है, चालान तो कटेगा। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि जो दूध वाले के भेष में थे कि नहीं, मेरी बाइक नई है, अभी 2-3 साल हुए हैं, पूरे गाड़ी के कागजात भी है। तो फिर जो कागजात थे एसपी साहब दरोगा को निकाल कर दिखाते हैं। तो जो दरोगा रहता है उसकी नज़र हेलमेट पर पड़ती है और वह कहता है कि तुम्हारा हेलमेट टूटा हुआ है, इसका तो चालान बनेगा। लेकिन उसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे कहते हैं अरे साहब ये तो पुराना है लेकिन टूटा नहीं है, इसमें आईएसआई का जो मार्क है वो भी बना है, उसको दिखाने लगते हैं। लेकिन जो वो दरोगा रहता है तुरंत एसपी साहब जो दूध वाले के भेष में थे उनकी गाड़ी की चाबी निकाल कर जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें चालान कटवाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे 500 रुपये दे दो, जा सकते हो। उसके बाद वहाँ से वो जाने लगता है। उसके बाद जो एसपी साहब थे दूध वाले के भेष में गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं अरे साहब जाने दीजिए, हम कहाँ से आपको दे पाएंगे। उसके बाद जो हवलदार रहता है कहता है क्यों पर बड़े साहब के मुंह लग रहे हो, लाओ तुम 500 दे दो, मैं तुम्हारा काम निपटवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। उसके बाद जो हवलदार रहता है तुरंत दरोगा को बुलाता है और कहता है कि सर यह 500 देने के लिए तैयार है। लेकिन जो एसपी साहब थे दूध वाले के भेष में कहते हैं कि सर मेरा तो रोज़ यहाँ से डेली आना जाना रहता है, मैं डेली जाऊँगा तो आपको 500 रुपये दूँगा तो कैसे काम बनेगा, मैं क्या कमाऊँगा। तो वहाँ का जो दरोगा रहता है कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम डेली आओ जाओ, लेकिन तुम मुझे 1 लीटर दूध दे दिया करो, जिससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और तुम यहाँ से चाहे जैसे आ जा सकते हो। उसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे कहते अरे नहीं साहब, दूध तो नहीं दे सकता क्योंकि यह पूरा नाप तोल में आता है, कम पड़ जाएगा, सभी को ग्राहक को देना रहता है।
उसके बाद जो दरोगा रहता है कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम दूध में तो पानी मिलाते हो, कम 1 लीटर और मिला लेना, मेरा भी भला हो जाएगा, और हंसने लगता है। जैसे ही वह हंसने लगता है, दरोगा साहब को, जो एसपी साहब थे दूध वाले के भैंस में, उनको बहुत गुस्सा आता है। तुरंत एक थप्पड़ दरोगा को जड़ देते हैं। जैसे ही दरोगा को एक थप्पड़ मारते हैं तो पूरे जो पुलिस वाले थे सबको पता चल गया कि दूध वाले के ज़रिए दरोगा को मारा गया है। तुरंत वहाँ पर सारे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, लेकिन तुरंत जैसे ही जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे अपना आई कार्ड जो था वो निकालते हैं और लहराने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। कहते हैं कि मैं ट्रैफिक पुलिस का एसपी हूँ और जो तुम लोग ये सारी करतूतें कर रहे हो सब सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल गई है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ तुम लोग को सबक सिखाने के लिए। उसके बाद तुरंत इन लोग के ऊपर कार्रवाई होती है, सस्पेंड कर दिया जाता है और इनके लिए जो कार्रवाई है आगे बढ़ा दी जाती है। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया के ज़रिए अरुण के पास पहुंचती है, वह देखता है और वह बहुत ही खुश हो जाता है। यह खबर अपनी माँ को बताता है कि मेरे साथ जो ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद वहाँ पर एसपी साहब गए और जो हुआ था वो सारी घटना देखे। उसके बाद जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड कर दिए। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हर पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। तभी अरुण भी कहता है कि बुराई का असर हमेशा नीचे ही रहता है। ऐसे यहाँ पर इस कहानी की द एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि कुछ पुलिस वाले के चक्कर में जो सारे पुलिस वाले होते हैं उनको बदनाम किया जाता है, कुछ ऐसे ही कहानी की जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर पुलिस वाले ही अच्छे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एसपी साहब कितना अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाए। तो दोस्तों, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जहाँ रहे सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों, जाते जाते आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।